नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सपा के गढ़ कहे जाने वाले जिलों में आज पीएम नरेंद्र मोदी और बसपा सुप्रीमो मायावती की हुंकार सुनने को मिलेगी। भाजपा यहां की सभी सीटों पर कमल खिलाने को बेताब है, जबकि मायावती हाथी की सुस्त चाल को गति देने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसी मकसद से ही पीएम मोदी कन्नौज के ही तिरवा में मां अन्नपूर्णा मैदान में जनसभा करेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वे कन्नौज सदर, तिरवा और छिबरामऊ, इटावा सदर और जसवंत नगर, भरथना, औरैया सदर और विधुना, दिव्यापुर और फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले बाया और कानपुर कन्नौज की रैली में ही पहुंचे हुए थे। आपको बताते चले कि अब फैसला लिया गया कि वे लखनऊ से कन्नौज पहुंचेंगे और बृहस्पतिवार को ही कानपुर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सेना के लोगों के साथ चकेरी हवाई अड्डे पर समीक्षा बैठक की और फैसला लिया कि प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से कन्नौज जाएंगे और इसके बाद 14 फरवरी को कानपुर देहात में रैली करेंगे और इस रैली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर बुलंदखंड क्षेत्र के कई जनपदों में ही चुनावी दौरा होगा। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सहित कई प्रमुख नेताओं का इस पूरे क्षेत्र में दौरा होगा। कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की चर्चा जोरों पर है और इस बीच ही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार है, संविधान के अनुरूप ही व्यवस्था चलेगी। संविधान को लेकर उन्होंने ये बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले फेज के बाद ही विपक्ष का चेहरा मुरझा गया है और गर्मी शांत करने वाले अपने बयान पर सीएम योगी ने कहा, जो लोग कैराना के पलायन के लिए, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, चुनाव की घोषणा के बाद बिलों से बाहर निकल गए थे और ये उनके लिए था। अपराध और अपराधियों के लिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेगी। तृणमूल कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह के बीच ही उसकी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शाम 5 बजे अपने आवास पर ही पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ही शीर्ष 6 वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और इसमें राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, महासचिव पार्थ चटर्जी, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी और मंत्रियों फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और चंद्रिमा भट्टाचार्य का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा कि पार्टी में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए कल शाम 5 बजे ही बैठक होगी। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान और जवाबी बयान पार्टी सुप्रीमो को पसंद नहीं आए, इसे कहीं रुकना होगा और हमारी पार्टी सुप्रीमो द्वारा सभी नेताओं को एक संदेश देने की संभावना है। हिजाब पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद की गूंज कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब डे मनाया गया तो जयपुर ग्रामीण के ही चाकसू इलाके में एक कॉलेज में ही यूनिफॉर्म में आने को कहा गया तो बुर्का पहने छात्राओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में भी महिलाओं का हिजाब मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना में हिजाब की लड़ाई बुरके पर आ गई है और एक छात्र परीक्षा में ही बुरका पहनकर पहुंची तो हिंदूवादी संगठनों ने ऐतराज जता दिया। छात्रों को मोहरा बनाकर ही आगे करने की राजनीति सिर्फ अलीगढ़ और सतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं
वामपंथी दल को कहीं मुस्लिम संगठन हिजाब के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र में ना तो बीजेपी सरकार है और ना ही हिजाब पर प्रतिबंध रोक लगाई जा रही है। लेकिन मालेगांव में ही हिजाब डे मनाया गया है। यहां जमीयत उलेमा हिंद ने ही हिजाब डे मनाया और महिलाओं को बताया कि यह अल्लाह का आदेश है कि उन्हें हिजाब और बुर्का पहनना चाहिए। चेन्नई, अलीगढ़, कोलकाता, जयपुर और मालेगांव में ही कल हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है और एक तरफ जहां दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में धूप खिलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में शीतलहर और कोहरे के कारण ही ठंड अभी भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में ही लोगों को बदलते मौसम के कारण ही हो रही परेशानी से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आने वाले सप्ताह के अंत तक मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि अगले सप्ताह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की वजह से सर्दी से राहत मिलेगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में आने वाले 14 फरवरी तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि 15 फरवरी को एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है और ठंड बढ़ सकती है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रहे लगातार बर्फबारी ने ही कई क्षेत्रों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में बिहार में भी लोगों को ठंड से राहत मिलेगी और बिहार में आज धूप खिलेगी। आज राज्य में अधिकतम तापमान 20 तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में लोगों को धूप देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यहां 4% बारिश होने का भी अनुमान जता दिया है। यूपी में आज अधिकतम तापमान 21 तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशगंज की रैली में कहा कि जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। और मोदी ने यह भी कहा कि कल यूपी में पहले चरण का ही मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से ही हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने जमकर मतदान किया है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी परचम लहरा रही है और ये बात जो लोग परिवारवादी लोग हैं उन्हें भी पता चल गई है। इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल दोपहर के बाद विपक्ष ने नेताओं के जितने भी इंटरव्यू आए हैं उसमें उनका चेहरा लटका हुआ नजर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी और योगी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं उसने इन परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है और कितनी कोशिश की और इन लोगों ने ही आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग फेल हो गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान खत्म होने के बाद पार्टियां दूसरे चरण की तैयारियों में जुट गई है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बदायूं जिले की बिसोली विधानसभा के वजीरगंज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार दूसरी सरकारों से दोगुनी रफ्तार से काम करती है और कोविड-19 के दौरान कहां थी भाई बहन की जोड़ी? क्या आप सबके बीच बहन जी मौजूद थी? प्रदेश की जनता के लिए सिर्फ बीजेपी ने काम किया है। और पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार में 18,000 गरीब अपने घर से ही महरूम थे और बीजेपी की सरकार में ही 43,50,000 गरीबों को घर मिला है। अकेले बदायूं जिलों में 30,000 लोगों को अपना घर मिला है। और सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसान और महिला विरोधी ही नहीं बल्कि युवा विरोधी भी हो गई है। हमारी सरकार 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित कर रही है और 209 लोगों को बदायूं में भी स्मार्टफोन और टैबलेट मिला है। इस पर ही समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया तो मैंने कहा कि सरकार बनने दीजिए, तब 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देंगे। उत्तर प्रदेश में उन्नाव फिर चर्चा में है। यहाँ एक 22 साल की दलित लड़की
जो है उसका लापता होने से 2 महीने बाद ही पुलिस ने राज्य के एक पूर्व मंत्री के बेटे के आश्रम के पास से ही उसका शव बरामद किया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के साथ दरिंदगी का भी खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लड़की के सिर पर चोट और गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई गई है। वहीं जांच में कथित ढिलाई के लिए इलाके के थाना प्रभारी एसएचओ को निलंबित भी कर दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि दलित लड़की के शव का अभी तक अंतरिम संस्कार नहीं किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि परिजन कई मांगों को लेकर घाट पर बैठे हैं और यहां कांग्रेस और बसपा के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, घाट पर सिटी मजिस्ट्रेट और एसीपी और 5 थानों को पुलिस फोर्स भी मौजूद है और पुलिस के मुताबिक लड़की ने ही कथित अपहरण के मामले में सपा के पूर्व मंत्री दिग्गज फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह को ही 24 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 25 जनवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने महिला की मां ने ही आत्मदाह करने की कोशिश की थी। महिला की मां ने पुलिस को विशेष रूप से ही स्थानीय एसएचओ अखिलेश चंद्र पांडे पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है।